हेलो दोस्तों। आज का सवाल ये है कि क्या हम लोग पानी के अंदर रह सकते हैं या फिर क्या मछलियाँ पानी से निकल कर के ज़मीन पे रह सकती हैं? क्या हम लोग पानी के अंदर रह कर के सांस ले सकते हैं? क्या मछलियाँ पानी के बाहर आकर के ज़मीन पर सांस ले सकती हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो लिविंग बीइंग हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस जगह पर रहते हैं और वो उसी जगह पर क्यों रहने के एबल होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ढेर सारे सवालों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यम आर्ट फाउंडेशन चैनल पर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जितने भी जीवित जीव हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण, उनके लक्षण क्या हैं, यानी कि वो किस तरीके के होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। और हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, यानी कि होम। ठीक है, होम का मतलब वो नहीं जो ईंट पत्थर का बना हुआ होता है। होम का मतलब जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसको हम लोग नेचुरल हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली हेडिंग पर आते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। तो सबसे पहले हम अपने आप को ही देखते हैं कि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं अपने आसपास जरा देखिए वो क्या क्या चीज़ें हैं। हम अपने आसपास देखेंगे, पहली बात तो हम लोग ज़मीन पे रहते हैं और उसके बाद हमारे आसपास जो है बहुत सारी नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोग घिरे हुए होते हैं। हम लोग एयर में डायरेक्टली सांस लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या सभी लिविंग बीइंग, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो एक ही तरह के हैबिटेट में रहते हैं? नहीं, बहुत सारे लिविंग बीइंग एक ही हैबिटेट में रह लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लिविंग बीइंग ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मछलियां जो होती हैं वो पानी में ही रह पाती हैं, वो ज़मीन पे नहीं रह पाती हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को रेगिस्तान में रहना पड़ जाए, ठीक है, जहाँ पे डिज़र्ट है पूरी तरीके से, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पे अचानक से अगर रहने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो किसी खास नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रहने के लिए एबल होते हैं, यानी वो उनकी बॉडी और उनकी बॉडी का फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि वो एक खास तरीके के इन्वायरमेंट में ही रह पाते हैं। आइए हम लोग कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंट या कुछ लोकेशंस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिजर्ट। तो क्या डिजर्ट में हर तरह के एनिमल रह लेते हैं? क्या पोलर बियर जो है वो डिजर्ट में रह लेगा? तो आंसर है कि नहीं, बहुत मुश्किल है। माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन एक हैबिटेट है, यानी कि यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल रहते हैं, पानी में भी बहुत सारे एनिमल रहते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, तो ये उनका हैबिटेट है। बीच की अगर हम बात करें, समुद्र के किनारे भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग नंबर 9.2 है हैबिटेट्स एंड एडाप्टेशंस। तो दो चीज़ों के बारे में बातें हैं यहाँ पे, एक है हैबिटेट्स और दूसरे नंबर पे एडाप्टेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हैबिटेट और एडाप्टेशंस के बारे में जाने। एक फिगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये एक कैमल है, कैमल का फिगर है। ठीक है, तो ज़रा इनकी गर्दन को देखिए। ठीक है, काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे इनके जो पैर हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि इनकी जो बॉडी का डिज़ाइन है वो इस तरीके से क्यों है, यानी कि इनकी जो गर्दन है वो इतनी लंबी क्यों होती है और इनके जो पैर होते हैं वो काफ़ी लंबे क्यों होते हैं? तो चलिए इन सवालों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। अच्छा, कैमल जो होता है वो डिज़र्ट में पाया जाता है, यानी कि डिज़र्ट उसके लिए एक अच्छा हैबिटेट है। जबकि हम लोग अगर डिज़र्ट में रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को रहने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी देखिए गर्मियों का समय स्टार्ट हो गया है, तो गर्मी में ही इतनी सारी प्रॉब्लम होने लगती है। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कैमल जो होते हैं उनको डिज़र्ट में बहुत मज़ा आता है, वो बड़े आराम से चलते फिरते हैं, वहाँ पे रह लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इसी तरीके से डेवलप हुई है कि वो उस नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि डिज़र्ट वाले इन्वायरमेंट को आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं
और वहाँ पे आसानी से रह लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनमें ऐसा क्या होता है कि ये अपनी बॉडी को, यानी कि ये इस तरह के इन्वायरमेंट में रह लेते हैं। तो सबसे पहले कैमल की बॉडी का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान से देखें तो इनका जो लेग है वो काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डिजर्ट है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इनकी बॉडी ज़मीन के नज़दीक होती, यानी कि इनका पैर अगर छोटा होता है तो इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती। तो इनका पैर काफ़ी लंबा होता है जिसकी वजह से ये हीट से बच जाते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बॉडी थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से उतनी ज़्यादा गर्मी इनको नहीं लगती। तो पहला एडाप्टेशन तो इनका यही है, यानी कि पहला जो कैरेक्टर है इनका डिजर्ट में रहने के लिए वो यही है कि इनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि डिजर्ट में बारिश बहुत कम होती है, पूरा सैंडी इलाका होता है, यानी कि पूरा बालू बालू होता है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो कैमल होते हैं उनको पानी बहुत कम मिलता है पीने के लिए। तो इनकी बॉडी में ऐसा एडाप्टेशन हो गया है कैमल्स में कि ये बहुत कम पानी को यूज़ करते हैं। तो कम पानी अगर इनको मिलता है तो जो एक्सक्रीट किया जाता है, यानी कि यूरिनिफिकेशन जो होता है, टॉयलेट वगैरह, ये बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे एडाप्टेशन जो इनका है, एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि ये यूरिन बहुत कम निकालते हैं, कम पानी पीते हैं और कम यूरिन निकालते हैं। इनका जो डंग होता है, यानी कि जो गोबर ये लोग करते हैं, ये बड़ा ही ड्राई होता है। ठीक है, इसमें मतलब वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। और सबसे खास बात इनकी है कि इनको पसीना नहीं होता, यानी कैमल्स को पसीना नहीं होता, डू नॉट स्वेट। नेक्स्ट नंबर पे है कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, यानी कि कैमल जो हैं वो बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कैमल की पीठ पर एक हम्प पाया जाता है, एक ऐसे कुबर सा निकला हुआ होता है। ठीक है, हम्प का मतलब जैसे ये डिजाइन है इनकी पीठ का, तो ये वाला हिस्सा इस तरीके से उठा हुआ होता है। तो वहाँ पे फैट जो होता है, फैट के फॉर्म में ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं, मतलब वाटर को स्टोर कर लिया जाता है उसमें, और बहुत दिनों तक वो उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से वो अपने आप को डिजर्ट में कई दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे सैलाइन वाटर भी एक घर है। सैलाइन वाटर मतलब होता है खारा पानी। तो समुद्र में जो खारा पानी यहाँ पे है, तो खारा पानी में भी बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, जैसे ये समुद्र वगैरह है तो इसमें बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स रहते हैं, लेकिन तो उसमें रहने के लिए, यानी कि सैलाइन वाटर में रहने के लिए इनकी बॉडी में ऐसा क्या एडाप्टेशन हो जाता है कि ये वहाँ पे आसानी से रह लेते हैं। तो फिश के बारे में अगर बात करें तो फिश जो होती हैं इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो नाव की तरह होती है, स्ट्रीम लाइंड। आइए फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे मछली का फिगर बना हुआ है, इनकी बॉडी को ज़रा ध्यान से देखिए। इस बॉडी में यहाँ पे, ठीक है, आगे से देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से धंसा हुआ है, यानी कि नुकीला टाइप का बना हुआ है। पीछे भी काफ़ी फ्लैट होता है और बॉडी इस तरीके से, इसी को स्ट्रीम लाइंड बॉडी कहते हैं। यहाँ पे फिन्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शुरुआत में, यानी इनका जो मुंह होता है और पूंछ जो होता है वो काफ़ी पतला होता है, बीच में इनकी बॉडी थोड़ी सी मोटी होती है। अब इससे होता क्या है, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो इनको तैरने के लिए वाटर क्या होता है ना, रेजिस्ट करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये क्या करते हैं, पानी को चीर करके आगे बढ़ने के लिए इनकी बॉडी इस तरीके से नुकीली होती है, जिससे कि वाटर को आसानी से चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे फिश के अंदर जो एडाप्टेशन होता है कि इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है। दूसरे नंबर पे इनकी बॉडी स्लीपरी स्केल से ढकी हुई होती है। क्या होता है इन पे, स्लीपरी स्केल्स। आपने देखा होगा कभी किसी मछली को अगर आपने देखा हो तो उस पर गोल गोल सा सिक्के की तरह स्केल्स लगे हुए होते हैं, वो बहुत ही चिकने होते हैं, अगर उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिसल जाते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीपरी स्केल्स होती हैं जो उनकी बॉडी पर लगी हुई होती हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर का जो इनके अंदर एडाप्टेशन है वो है कि फ्लैट फिन्स, यानी कि इनके पंख होते हैं जो काफ़ी चपटे होते हैं, और इसी के साथ इनके पास एक पिचका हुआ सा यहाँ पे
टेल्स होता है, यानी कि पूंछ होती है, जिससे वो इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे सबसे खास बात जो है कि अब ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये लोग सांस कैसे लेते हैं, तो इनकी बॉडी में एक खास तरीके का ऑर्गन पाया जाता है जिसको गिल्स कहते हैं। अब ये गिल्स क्या काम करते हैं, गिल्स से ये वाटर को अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी जो वाटर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि जैसा कि अभी ये सवाल था कि क्या हम लोग पानी में रह सकते हैं, तो आंसर है कि नहीं, हम लोगों के पास गिल्स नहीं है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोगों के लिए ऑर्गन कौन सा है, ब्रीथिंग ऑर्गन। हम लोगों के अंदर ब्रीथिंग ऑर्गन लंग्स है, जिनको हम लोग फेफड़े कहते हैं। मछलियों में फेफड़े ना होकर के गिल्स पाए जाते हैं। तो हम लोग पानी में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि हम लोगों के पास गिल्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, और मछलियां जमीन पे इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि उनके पास लंग्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब दो बातें यहाँ पे हैं, हेडिंग में दो शब्द दिए हैं, हैबिटेट क्या है, एडाप्टेशन क्या है। तो हैबिटेट का मतलब जैसा कि बताया गया, हैबिटेट का मतलब घर है, और एडाप्टेशन का मतलब कि आपके अंदर उस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए कि उस तरह के घर में, उस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह सकें। यानी कि जैसा इन्वायरमेंट होगा, अगर उस तरह की क्वालिटी आपके अंदर है या किसी भी एनिमल के अंदर है, तो वो उस तरह के इन्वायरमेंट में रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एडाप्टेशन का डेफिनेशन हम लोग नोट कर लेते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर। व्हाट इज एडाप्टेशन? तो स्पेसिफिक फीचर, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, फीचर का मतलब होता है लक्षण, यानी वो खास लक्षण। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, स्पेसिफिक फीचर का मतलब होता है खास लक्षण, या फिर सर्टेन हैबिट्स, या कुछ खास आदतें, विच इनेबल्स, जो इनको योग्य बनाती हैं। ठीक है, जो योग्य बनाती हैं एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक जीव को, टू लिव नेचुरली इन ए प्लेस। टू लिव मतलब रहना, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, जबरदस्ती नहीं, प्राकृतिक रूप से, इन ए प्लेस, किसी एक जगह पर, इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है एडाप्टेशन। क्या कहा जाता है? एडाप्टेशन। यानी कि एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन की हिंदी अगर यहाँ पे हम लिखें तो इसको बोलते हैं अनुकूलता। अनुकूलता, ठीक है, अनुकूलता। अब ये अनुकूलता का मतलब क्या है? जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने के काबिल है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ के लिए एडॉप्टेड है। ठीक है, यानी कि आप आसानी से वहाँ पे रह लेंगे। तो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, व्हाट इज एडाप्टेशन? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, व्हाट इज एडाप्टेशन? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर, बस इतना ही आंसर है इसका। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज एडाप्टेशन, तो आप कहेंगे द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, बाकी ये फीचर किस में होता है? ये फीचर का और क्या मतलब है? सर्टेन हैबिटेट। ठीक है, ये क्या काम करता है? विच इनेबल्स, जो योग्य बनाता है, किसको? एक ऑर्गेनिज्म को। किस लिए योग्य बनाता है? टू लिव, रहने के लिए। कहाँ? टू लिव कैसे? तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। कहाँ रहने के लिए? इन ए प्लेस, एक जगह पर। इसी को कहते हैं इज कॉल्ड एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन है स्पेसिफिक फीचर। एडाप्टेशन क्या है? स्पेसिफिक फीचर, यानी कि वो खास लक्षण जो किसी ऑर्गेनिज्म को किसी जगह पर नेचुरली रहने के लिए एबल बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब ये एडाप्टेशन जो है, एडाप्टेशन तो मान लीजिए हो गया। अब ये हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का मतलब है होम, यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं, हम जिस चीज़ के लिए एडाप्टेड हैं, हम वहीं पे रह पाएंगे। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है द प्लेस। हैबिटेट क्या है? द प्लेस, यानी कि वो जगह। कौन सी जगह? वेयर ऑर्गेनिज्म, जहां जीव लिव, रहते हैं। यानी कि हैबिटेट क्या है? व्हाट इज हैबिटेट? तो हैबिटेट है द प्लेस। हैबिटेट क्या है? प्लेस। हैबिटेट है जगह। हैबिटेट है जगह। कौन सी जगह? जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म
रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग। हैबिटेट का मतलब है ड्वेलिंग, ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होम, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब निवास स्थान। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब क्या हुआ? निवास स्थान। यहाँ पे यानी कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे ड्वेलिंग प्लेस कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ड्वेलिंग प्लेस है, नेचुरली अकर्ड ड्वेलिंग प्लेस जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म को क्या देते हैं और ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? तो किसी एक ऑर्गेनिज्म को क्या क्या चीजें चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ठीक है, और बाकी की जो जरूरतें होती हैं वो सब चाहिए। ठीक है। तो हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेट फूड प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, एयर प्रोवाइड कर रहा है और शेल्टर प्रोवाइड। शेल्टर का मतलब रहने की जगह। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म को देता है। ठीक है। तो अगर जो चीजें वो हैबिटेट किसी को दे रहा है, अगर वो चीज आप लेने के एबल हैं, ठीक है, यानी जैसा हैबिटेट है उस हैबिटेट में आप रहने लायक अगर हैं, यानी कि वहाँ का फूड, वाटर, एयर और शेल्टर यूज करने लायक हैं, तब तो आप उसमें रह लेंगे। नहीं तो आपको कोई दूसरा हैबिटेट ढूंढना होगा। ठीक है। जैसे मछलियां पानी के अंदर, मछलियों का हैबिटेट क्या है? मछलियों का हैबिटेट है वाटर। मछलियों का हैबिटेट वाटर है, तो वाटर उनका हैबिटेट है। तो वाटर मछलियों को क्या क्या देता है? वाटर मछलियों को फूड देता है, वाटर तो है ही। एयर देता है, तो कौन सा एयर? वाटर में घुला हुआ जो एयर है वो। और शेल्टर तो मान लीजिए है ही। ठीक है। लेकिन अगर हम पानी में घुले हुए एयर को यूज कर पा रहे हैं, देखिए पानी में जो मछलियां मिलती हैं उसे खाना वगैरह तो हम लोग खा ही सकते हैं, पानी तो वो है ही, मान लीजिए कि रह भी लेंगे। लेकिन हवा, एयर, हम लोग एयर कैसे लेंगे? पानी में रह करके एयर नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर जो हैबिटेट है, वो हैबिटेट जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर वो ऑर्गेनिज्म उन चीजों को यूज कर पा रहा है तब तो उस हैबिटेट में वो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है। ये इतनी चीजें हो जाती हैं। तो ढेर सारे जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो एक ही हैबिटेट में रह लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जो पानी है, यानी कि जो वाटर हैबिटेट है, जो सैलाइन वाटर हैबिटेट है, उसमें सिर्फ मछलियां ही नहीं रहती हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसके साथ बहुत सारे प्लांट भी पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक ही हैबिटेट में रह लेते हैं। अब आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करिए, यानी कि जहां हम लोग रहते हैं जमीन पर, जमीन पे ही सिर्फ हम ही लोग थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे दूसरे एनिमल हैं, जो सब लोग इसी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। तो क्यों रह लेते हैं? बाकी के ऑर्गेनिज्म इसी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्यों रह लेते हैं? क्योंकि वो इस हैबिटेट के लिए एडॉप्टेड हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी कि हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे एडेप्टेशंस होने चाहिए कि हम लोग टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह लेंगे, या फिर कोई जीव या कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में रह ले रहा है तो उसके अंदर क्या क्या एडॉप्टेशन होने चाहिए। ये कुछ एडॉप्टेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, और कुछ खास तरीके के नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में भी हम लोग इस लेसन में जानेंगे। ठीक है। तो ये पूरा नोट्स है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलते हैं नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट हेडिंग पे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यानी कि जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके के हैबिटेट के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पे है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरे नंबर पे है एक्वेटिक हैबिटेट। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में जानकारी रखते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन, बस ऐसे याद रख लीजिए कि ज़मीन। तो क्या डेफिनेशन इसकी बनेगी, ये तो आप भी बना सकते हैं कि जो एनिमल ज़मीन पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल
हैबिटेट कहलाता है, यानी कि जमीन जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। और एक्वा वर्ड जो होता है, आपने एक्वा गार्ड नाम सुना होगा, एक मशीन होती है जो पानी को फिल्टर करती है, उसको एक्वा वर्ड यूज करते हैं। तो एक्वा वर्ड जो होता है ना, ये वाटर के लिए यूज होता है, यानी कि पानी के लिए। तो एक्वा वर्ड से एक्वेटिक बना है। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब होता है कि पानी में रहना, ठीक है। पानी जो होता है वो हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि द प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि वो पेड़ पौधे और जानवर दैट लिव जो रहते हैं कहाँ, ऑन लैंड, कहाँ रहते हैं, जमीन पर। ऑन लैंड जो प्लांट और एनिमल जमीन पर रहते हैं आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो उनको कहा जाता है कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं। यानी कि द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि एनिमल्स और प्लांट्स जमीन पर रहते हैं तो उसी को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का, जैसे फॉरेस्ट कहाँ होता है, जमीन पर बहुत सारे जानवर होते हैं। ग्रास लैंड यानी कि जो घास वगैरह होती है वो जमीन पे होता है, उसमें बहुत सारे एनिमल होते हैं। डिजर्ट की अगर हम बात करें तो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे का एरिया है। और फिर माउंटेन की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर भी बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नंबर पे एक्वेटिक हैबिटेट आता है। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि ऐसा हैबिटेट प्लांट और एनिमल का दैट लिव जो रहते हैं इन वाटर, कहाँ रहते हैं, लिव इन वाटर, यानी कि लिव इन वाटर एक्वेटिक हैबिटेट, लिव ऑन लैंड वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, इसी को एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वेटिक हैबिटेट में लेक, रिवर और ओशियन, तो ये एग्जांपल आता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट का। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट। ये जो चाहे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो या फिर एक्वेटिक हैबिटेट है, इनमें दो तरह के कंपोनेंट यानी दो तरह के हिस्से पाए जाते हैं। पहले नंबर पे आता है बायोटिक कंपोनेंट, क्या नाम है इसका, बायोटिक कंपोनेंट। दूसरे नंबर पे आता है ए बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, बायो वर्ड जो है, ये जो बायो शब्द है ये जीवन से संबंधित है। बायो का मतलब जीवन, जीवन मतलब जीवित, यानी कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं, यानी किसी भी हैबिटेट में अगर हम ध्यान से देखें, जैसे हम अपने आप को ही या हम सब अपने आप को, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखें और अपने आप को देखें तो हम लोग लिविंग हो गए और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। तो लिविंग मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग का मतलब एबायोटिक, यानी कि जो जीवित हैं वो बायोटिक हैं, जो निर्जीव हैं वो एबायोटिक हैं। ठीक है, तो दो तरह के कंपोनेंट आपको हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे बायोटिक कंपोनेंट है। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन होते हैं? द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल जो लिविंग है, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल यानी कि वो प्लांट भी हैं एनिमल भी हैं, लिविंग इन ए हैबिटेट, ठीक है, लिविंग इन ए हैबिटेट, लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट, यानी किसी भी हैबिटेट में जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो बायोटिक हैबिटेट यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट में। ए बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी नॉन लिविंग होते हैं यानी कि द नॉन लिविंग थिंग्स, द नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो निर्जीव चीजें होती हैं, सच एज रॉक्स यानी चट्टाने, मिट्टी, एयर और वाटर। ठीक है, तो रॉक्स, सॉइल, एयर और वाटर ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं। हमारे आसपास जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं आप उसका लिस्ट बना सकते हैं। तो इसी को किसी भी हैबिटेट के एबायोटिक यानी कि किसी भी हैबिटेट के नॉन लिविंग कंपोनेंट को या नॉन लिविंग थिंग्स को ही हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। क्या डेफिनेशन बनेगी? द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर in the habitat constitute its abiotic component। ठीक है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट बनाता है। एक अगला टर्म आता है इसमें, एक क्लाइमेटाइजेशन। तो यहाँ पे क्लाइमेट वर्ड पे ध्यान दीजिए। क्लाइमेट का मतलब होता है वातावरण। ठीक है, एक क्लाइमेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ? एक क्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है एडजस्ट करना। एक क्लाइमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एडजस्ट करना। ठीक है, 1 मिनट।
तो एक्लीमाटाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक्लीमाटाइजेशन का मतलब होता है कि एडजस्ट करना। एडजस्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब सपोज दैट कि अगर हम लोग अभी रात में यहाँ सो रहे हैं और अचानक से पता चला कि हम लोग माउंटेन पे पहुँच गए। अगर माउंटेन पे आप अचानक से चले जाते हैं तो माउंटेन का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई पे होगा ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। और वो जो ऑक्सीजन की कमी है तो हम लोगों को सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी और बॉडी जो है ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी सुस्ती सी छाई रहेगी वहाँ पे, ठीक है। और तो लेकिन कुछ समय रहने के बाद हम लोगों की बॉडी वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। रहने के लिए हम लोग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है अपने आप को एडजस्ट करने वाली, इसी को एक्लेमाटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन में। एक्लीमेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ? स्मॉल चेंजेस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म बस इतना ही याद रखेंगे कि स्मॉल चेंजेस, ठीक है। तो कहाँ पे स्मॉल चेंजेस, ये कब होता है, कैसा स्मॉल चेंजेस, कैसे छोटे छोटे परिवर्तन? दैट टेक प्लेस, जो होता है कहाँ पे? इन द बॉडी, हमारे शरीर में, ठीक है। इन द बॉडी, शरीर में होता है किसके? ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल चेंजेस कब होते हैं? ओवर शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के भीतर। कुछ समय के भीतर किसी ऑर्गेनिज्म में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो ये चेंजेस इसलिए होते हैं टू ओवरकम। ओवरकम मतलब जीतना। ओवरकम का मतलब जीतना। तो क्या जीतना है? स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जीतना है। कौन से प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हुई हैं? ड्यू टू चेंज, क्योंकि बदलाव हो गया है। चेंज मतलब बदलाव। क्या बदल गया है? इन द सराउंडिंग्स, यानी कि सराउंडिंग बदल गया। यानी कि अगर हमारे आसपास का माहौल अचानक से बदल जाए तो हम लोगों की बॉडी में भी छोटे छोटे चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है। थोड़ा समय लगता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से मतलब समय लगेगा, तो हम लोगों की बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। इसी चेंजेस को, ये चेंज इसलिए होते हैं कि हम उस इन्वायरमेंट में, यानी उस सराउंडिंग में अपने आप को सर्वाइव करवा सकें। इसीलिए हम लोगों की बॉडी में स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और इसी चेंज को हम लोग एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। तो व्हाट इज एक्लीमेटाइजेशन? तो स्मॉल चेंजेस। एक्लीमेटाइजेशन क्या है? स्मॉल चेंजेस। शॉर्ट में बिल्कुल याद रखेंगे। एक्लीमेटाइजेशन क्या है? स्मॉल चेंजेस है। कौन सा चेंज, कहाँ, क्यों, कैसे? तो ये स्मॉल चेंजेस कहाँ होता है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि सराउंडिंग चेंज हो गया है। सराउंडिंग चेंज हो गया तो वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए अपने आप को हमें, हम लोगों की बॉडी में स्मॉल चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जिससे कि हम उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। इसी को हम लोग कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं जर्मिनेटेड सीड। तो आपने देखा होगा कि अगर चने को, चना है, मूंग की दाल है, इसको अगर भिगा करके आप रख देते हैं तो उसमें से वाइट वाइट कलर का इस तरीके से रेशा निकल आता है, उसी को हम लोग जर्मिनेटेड सीड कहते हैं। व्हेन द सीड टर्न्ड इनटू स्प्राउट, यानी कि सीड जो होता है अगर वो स्प्राउट में कन्वर्ट हो गया, सपोज दैट ये ग्राम है तो इसमें से इस तरीके से वाइट वाइट सा निकल आता है, तो इसको स्प्राउट, इसी को जर्मिनेटेड बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हैबिटेट के बारे में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हमने देखा और एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अगर ये अपने अंदर ये एक्लीमेटाइजेशन ना करें अगर, तो क्या होगा? अगर जैसे सराउंडिंग हम लोगों का जैसे है, अगर वैसे हम लोगों के अंदर बदलाव ना हो पाए तो क्या होगा? तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं ला पाते हैं, वो सीधी तरीके से डाई हो जाते हैं। पूरा का पूरा उनका जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि डायनासोर्स वगैरह, डायनासोर जब थे तो उस समय का इन्वायरमेंट कुछ और था, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होना शुरू हुआ, इन्वायरमेंट हॉट होना शुरू हुआ, वो अपने अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव नहीं ला पाए, या मतलब बदलाव तो लाए थोड़ा बहुत, लेकिन उतनी तेज़ी से बदलाव नहीं ला पाए जितनी तेज़ी से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था। इसकी वजह से पूरा का पूरा उनका स्पीसीज ही खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो कुछ बातें यहाँ पे हम लोग और नोट कर लेंगे कि दोज ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो जीव विच कैन नॉट एडॉप्ट, जो एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो अपने हैबिटेट को यानी कि अपने आसपास हो रहे चेंजेस को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं,
विच कैन नॉट एडॉप्ट चेंजेस, जो बदलावों को के अनुकूलित नहीं हो पाते हैं अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, यानी अपने हैबिटेट के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वो डाई हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द एडॉप्टेड, और जो लोग एडॉप्ट कर जाते हैं वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। यानी कि जो लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग या हैबिटेट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उन लोगों की डेथ हो जाती है। और जो लोग सर्वाइव यानी कि सर्वाइव करना चाहते हैं दे मस्ट हैव टू बी एडॉप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो एडॉप्टेशन तो करते ही हैं। डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स, तो हमारे आसपास जो एबायोटिक फैक्टर हैं उन्हीं को तो एडॉप्ट करना है। यानी कि अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग अकेले ही बस जिंदा रह सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे आसपास एबायोटिक फैक्टर होने चाहिए, और एबायोटिक फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनको हम लोग एडॉप्ट कर सकें। अगर हम एबायोटिक फैक्टर को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। तो ये जो अलग अलग एबायोटिक फैक्टर है, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल अलग है। तो उनको अगर हम एडॉप्ट कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पे जिंदा रहेंगे, और अगर हम एबायोटिक फैक्टर को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वी कांट सर्वाइव। नेक्स्ट नंबर पे आता है कि दिस रिजल्ट इन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट, यानी अलग अलग हैबिटेट में। अब ऐसा तो है नहीं कि एक हैबिटेट के लिए बस एक ही ऑर्गेनिज्म एबल है। एक हैबिटेट में यानी वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो लिविंग है, वहाँ का जो नॉन लिविंग है, उनमें रहने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वहाँ के लिए अडॉप्टेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह पर यानी एक हैबिटेट में बहुत सारे एनिमल, कई सारे एनिमल अडॉप्टेड होते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट भी बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे आप टेरेस्ट्रियल के बारे में अगर बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल होता है यानी कि जो जमीन होता है उस पे रहने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग बीइंग, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो वहाँ पे रहने के लिए एडॉप्टेड हैं। और जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है उसमें रहने के लिए बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एडॉप्टेड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एनिमल के लिए बस एक हैबिटेट होता है, ऐसा नहीं। हैबिटेट तो यहाँ पे दो ही है बस, तो दो हैबिटेट है और दोनों हैबिटेट में रहने के लिए बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एडॉप्टेड हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो ये फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई एनिमल इन सब में रहने के लिए अडॉप्टेड है और हम लोग क्यों नहीं अडॉप्टेड हैं उस वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इन सारे टर्म्स को, इन सारे वर्ड्स को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है, जो नहीं समझ में आया है, उसको आप कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को फिर आगे ठीक से बताया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।